आपको तभी तो कहता हूं भाई, रोग तन का हो मन का हो, जाएगा कैसे? कोई जादू टोने से जाएगा, तंत्र मंत्र से जाएगा, कुछ औषधि से जाएगा, किससे जाएगा? जाएगा तो भाई भजन से ही ना। भजन करोगे तो जाएगा, और भजन तो भाई होते होते होगा। इसलिए आपको कह रहा हूं कि उस आरंभिक अवस्था से निराश मत होना। करने दो मन को उसकी उछल कूद, जाने दो, वो जहां तक जाता है वहां तक जाने दो। मैले से मैला विचार भी आपको भजन के समय आ सकता है, आएगा, क्योंकि भीतर भरा है ना। जन्म जन्म का वो कूड़ा कचरा भीतर ही तो भरा है। ये बार बार जो विक्षेप आते हैं साधना के मार्ग पर, कोई बाहर से नहीं भेजता है भाई, ये अपने भीतर से आते हैं। किसी ने आज ये प्रश्न किया है कि बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, इतनी प्रतिकूलताएं आ जाती है कि कभी कभी तो भजन के मार्ग से वो एक बार तो हटा ही देती हैं। पर भाई किसी की भेजी हुई नहीं है प्रतिकूलता, अपनी अर्जित की हुई है, हमने कमाया है ये। आज ऐसी स्थिति है, कम से कम आगे ना हो इसके लिए तो सावधान हो जाना चाहिए ना। बुरे से बुरा विचार, मैले से मैला विचार आपको भजन के समय आएगा, जब आप प्रभु के सन्मुख बैठोगे तब आएगा। पर मैं आपको कह रहा हूं घबराना नहीं। वो विचार आप नहीं हो, आप में वो विचार है, लेकिन वो विचार आप नहीं हो। देखो गीता में भगवान ने कहा कि जिज्ञासु भी मेरा भक्त है। जिज्ञासु माने जो मुमुक्षु है, जो भव बंधन से छूटना चाहता है, जो मेरे नित्य शुद्ध सत्य स्वरूप को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है। भगवान ने कहा वो भी मेरा भक्त है। आर्त, जो संसार के दुख से दुखी होकर, जो संसार के दुख से दुखी होकर, व्याकुल होकर, पीड़ित होकर आया है, मुझे पुकार रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम कहता हुआ जो आया है, भगवान कह रहे वो भी हमारा भक्त है। अच्छा, भगवान ने तो यहां तक भी छूट दी, करे अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, जो धन की इच्छा से हमारा भजन कर रहा है, भगवान ने कहा वो भी हमारा भक्त है। इसलिए कभी मैंने आपको कहा था, पहले तो न मांगिए, पर मांगिए भी तो केवल प्रभु से मांगिए, और किसी द्वार पर जाकर हाथ मत पसारना, इन्हीं से कहना। वो कहीं से भी जो आप लोगे वो इन्हीं का ही दिया है। कहीं इस 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी कोई कुछ दे रहा है, मूल में वो श्री, वो संपत्ति, वो संपदा, वो विभू, वो ऐश्वर्य, मूल में तो वो श्री कृष्ण का है, वो भगवान का है। कोई भी दे रहा है वो इन्हीं का ही दिया हुआ दे रहा है, सीधे इन्हीं से क्यों ना लिया जाए। और फिर प्रभु तो ये द्वार खोल रहे हैं। ठाकुर जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि केवल निष्काम होकर ही हमारा भजन करो, वो तो कह रहे हैं अर्थार्थी भी मेरा भक्त है। तो जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी। जैसे ध्रुव जी को यही तो खेद हुआ ना जब भगवान का दर्शन हुआ, जब प्रभु के उस नित्य शुद्ध सत्य स्वरूप का दर्शन किया, आनंद की वर्षा हो रही थी, और भगवान भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से ध्रुव जी की ओर देख रहे थे। कृपा का वो जो अंबुद, वो जो बादल है, वो बरस रहा था ध्रुव जी पर। ऐसे आनंद मग्न हुए ध्रुव जी, और तब ध्रुव जी को बड़ा खेद हुआ कि देखो मैं राज्य सुख पाने के लिए आपका भजन कर रहा था। आपके ये जो श्रीअंग की लक्ष्मी है, सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी कौन सी है? भगवान की जो श्रीअंग लक्ष्मी है वो सर्वश्रेष्ठ है। अरे प्रभु, जो आपकी श्रीअंग लक्ष्मी है, इसके सन्मुख वो राज्य लक्ष्मी तो क्षुद्र है, तुच्छ, त्याज्य। इसलिए बलि ने भी यही कहा। महाराजा बलि ने श्री वामन भगवान से यही तो कहा, जब प्रभु ने कहा, जब प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? अब हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तुमने अपना सब कुछ हमको दे दिया, और जो जैसा हमारा भजन करता है हम उसको वैसा ही प्रसाद प्रदान करते हैं। तुमने अपना सर्वस्व हमको दे दिया है, अब हमारी बारी है, बताओ क्या चाहते हो? कुछ भी मांग लेते बलि, अविचल राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर सकते थे, कुछ भी मांगते। पर बलि क्या मांगते हैं कि कहते हैं आपका निरंतर दर्शन होता रहे। जिसने देखा है वो जानता है कि भाई उस दर्शन के सुख के सन्मुख कुछ भी शुद्र है, त्याज्य है। इसलिए तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, अब मोहे राम लागते मीठे। अब जब प्रभु के उस स्वरूप की किंचित अनुभूति हो गई है ना, कह रहे विषय का रस तो छूट गया। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, आप नाम जपो, आप छोड़ने पकड़ने के चक्कर में मत पड़ो। क्या छोड़े क्या पकड़े, ये सब चक्कर में आप मत पड़ो, द्वंद्व में आप मत पड़ो।
द्वंद्व तो द्वंद्व ही है भाई, वो कैसा भी हो। आप सीधे सीधे नाम जपो, सीधे सीधे हरि भजो, जो रहना होगा रहेगा, जाना होगा जाएगा। आपका दर्शन होता रहे, यही मांगते हैं आपसे।